जमुई जिले के बरहट थाना इलाके के पाड़ो गांव में प्रेम प्रसंग मामले में परिवार वालों से झगड़ा कर एक लड़की ने मंगलवार की रात खुदकुशी कर ली। लड़की की पहचान 20 वर्षीय छोटी कुमारी के रूप में हुई। खुदकुशी के बाद लड़की के पिता ने अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर शव को रात में ही अपनी गाड़ी से मुंगेर ले जाकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। बुधवार की सुबह आसपास के लोग लड़की के बारे में कोई नहीं पूछे, इसलिए मित्र की सलाह पर बरहट थाना में लड़की के प्रेमी के विरुद्ध शादी की नियत से लड़की का अपहरण कर लिए जाने को लेकर प्राथमिकी दर्ज करा दी ताकि लड़के को जेल भेजा जा सके। किंतु मामला तब उल्टा हो गया जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि लड़की मर चुकी है और उसके शव को पिता ने गंगा में प्रवाहित कर दिया है। जानकारी मिलते ही बरहट थानाध्यक्ष ने लड़की के पिता और उनके सहयोगी को रात में ही दबिश देकर अपने कब्जे में लिया। सहयोगी की पहचान मुंगेर जिले के रितेश कृष्णा के रूप में की गई, जो थाना क्षेत्र के पनपुरवा में ग्रामीण चिकित्सक का काम करता है। पुलिस दोनों लोगों से पूछताछ कर शव की बरामदगी के प्रयास में जुटी है। जमुई पुलिस गंगा में शव ढूंढने का प्रयास कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लड़की का बरहट थाना क्षेत्र के ही एक युवक से 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़के के परिजनों को इसकी जानकारी मिली जो उन्हें नागवार लग रही थी। इस मामले में पिता के द्वारा पूर्व में भी लड़की को डांट फटकार लगाई गई थी, जिस कारण तकरीबन 4 माह पूर्व लड़की ने जहर खाकर खुदकुशी का प्रयास किया था। परिजनों ने जमुई में निजी अस्पताल में भर्ती करा लड़की को बचा लिया था। सूत्र बताते हैं कि इसी मामले में बीते कुछ दिनों से पिता और पुत्री में बहस चल रही थी। लड़की अपने प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी थी, जिसे पिता पसंद नहीं करते थे। तब गुस्से में मंगलवार की रात उनकी बेटी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूत्र के अनुसार बेटी की खुदकुशी कर लेने के बाद पिता ने अपने दोस्त ग्रामीण चिकित्सक रितेश कृष्णा के सहयोग से शव को उसी रात मुंगेर ले जाकर गंगा नदी में प्रवाहित कर ठिकाने लगा दिया तथा प्रेमी के विरुद्ध बरहट थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी। मामला खुलने के बाद मृतका की मां ने दर्जनों ग्रामीणों के समक्ष ये स्वीकार किया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है तथा उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया गया है। दबी जबान ग्रामीणों द्वारा ऑनर किलिंग की बात भी की जा रही है। स्वाति उर्फ छोटी कुमारी आत्महत्या मामले में पुलिस ने उसके पिता अशोक वर्णवाल और उसके सहयोगी ग्रामीण चिकित्सक रितेश कृष्णा को शुक्रवार को लड़का से उसको प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो हम लोग ने उसको बहुत डांटे समझाए, लड़का भी बुला के डांटे समझाए, लेकिन दोनों नहीं माने। 6 महीना पहले वो जहर खा चुकी थी, तो उसको जल्दबाजी में हॉस्पिटल ले जाकर ठीक करवाए कि काहे मरेगी, हम दूसरा लड़का शादी कर देंगे, हम जो बड़ा लड़का शादी कर देंगे, लेकिन वो नहीं समझी। लास्ट में वो आपकी बहू गई थी बड़ी ननद के यहाँ, मुंडन था। हमारे महिली बेटी घर में थे, हम बाथरूम में नहाने गए। हम महिली वाली किचन में काम कर रही थी, 10 मिनट के अंदर रुकिया के रूम में घुस कर और फांसी लगा ली। उसके बाद डॉक्टर के बुलाएं कि ट्रीटमेंट कराएंगे, तो हमको आशा था कि ठीक हो जाएगी। डॉक्टर बोले क्या ही खत्म हो चुकी है, जेल में अच्छे कैद कर लिए हैं। हस्बैंड और उनके एक मित्र वही डॉक्टर जो आए थे इलाज करने के लिए, वो डॉक्टर जो इलाज हाँ, पुलिस पकड़ के ले गई। पुलिस पकड़ के ले गए कि डॉक्टर से सिखा दिया ना कि काम कीजिए, इसको ले जाकर परवाह कर दीजिए। वही परवाह करने चलो, तो परवाह कर दिया उन्हीं की बात पर। उसके बाद हम लोग को कोई गलती नहीं है। तो डॉक्टर जो सिखाया ये लोग कभी जानते नहीं थे, जो सिखाया वही लोग किए हैं। आज फंस गए हम पूरा तरह से। तो जैसे अपहरण का क्यों केस दर्ज कराया गया? अपहरण के दर्ज कराया गया नहीं, तो वो तो बता दिए, सब बता दिए, सब सच्चाई बता दिए। तो क्या अफसोस है अभी आपको? अभी क्या चीज का दुख है? अभी दुख है कि मेरा हस्बैंड जेल में, अब बेटी भी नहीं रही। 18 साल से उसको एक बचपना से पाले, इंटर तक पढ़ाए, उसको बहुत समझाए, बेटा तुम इस तरह नहीं करो, इज्जत रहने दो बाप भाई के। लेकिन वो बात किसी को नहीं मानती थी। घर में हर समय कड़वा कड़वी बात करती थी कि तुम लोग हमको नहीं उससे शादी कर देगी तो हम क्या करेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। हाँ, ऐसे तो हम प्यार करते थे उससे। क्या, किनसे? एक है लड़की साक्षी वर्णवाल, वो शायद नहीं है, डेट कर गई है। एक उसको मार डाला है, ऐसा सुने हम। जब से कोचिंग जाते थे उससे मिले थे, बस तब से बात होने लगा, ऐसे दोस्ती हो गई, प्यार हो गया। फिर बस तब से बात करते थे। वो बोलते थे शादी हम तुम्हें से करेंगे। हम बोलते हाँ करेंगे, लेकिन एज नहीं हुआ था। अगर कोर्ट मैरिज भी करते तो मुझे 21 चाहिए ना, मेरा 21 नहीं हुआ था। ऐसे तो मेरा डेट ऑफ बर्थ 2002 मतलब 2002 है,
सब सर्टिफिकेट में 2005 है ऐसे, तो नहीं इसलिए रुके हुए थे। वो बोलती थी तुमसे ही करेंगे नहीं तो मर जाएंगे। उसके पापा भी मुझे बहुत बार धमकी देते थे कि तुमको मार डालेंगे, फंसवा देंगे, बहुत सारे मतलब देते थे। वो बोलते थे करेंगे तो तुम्ही से करेंगे, यही सब हुआ था। अभी पता नहीं, 2-3 दिन मतलब 3-4 दिन होगा फोन और नहीं आया मुझे। ऐसे सुने कि उसके पापा लोग कुछ कर दिए हैं, ऐसा वैसा बहुत कुछ क्या कर दिए? मार डाले हैं, ऐसे मतलब सुन रहे हैं हम, बस यही सब। कैसे पता चला? ऐसे मतलब गांव में हल्ला वाला फोन कर रहा कोई, बहुत सारा दोस्त मेरा के जहाँ पे लड़के के घर वो लोग। आपको क्या लग रहा? हमको भी यही लग रहा है कि उसके पापा मार डाले हैं, क्योंकि वो पहले भी बोलती थी कि अगर कुछ भी होगा तो मेरे पापा मार डालेंगे ऐसे। अच्छा, आप किया था। नॉर्मली इस तरह के मामले में जो अनुसंधान की मानक प्रक्रिया है उसके तहत थानाध्यक्ष श्री संजीव कुमार पुलिस अवर निरीक्षक द्वारा इस मामले में अनुसंधान प्रारंभ किया गया। हम लोगों ने तकनीकी आसूचना और साथ ही साथ जो स्थानीय मानवीय आसूचना है दोनों की मदद से अनुसंधान प्रारंभ किया था। अनुसंधान के क्रम में जब घटनास्थल का थानाध्यक्ष द्वारा निरीक्षण किया गया तो घटनास्थल से जो प्राप्त परिस्थितियां थी और साथ ही साथ आसपास के जो ग्रामीण लोग थे, आसपास के जो जहां से हम लोगों को मानवीय सूचना जो प्राप्त हो रही थी, उससे हम लोगों को प्राथमिकी में जो लगाए गए आरोप थे वे संदिग्ध प्रतीत हो रहे थे। बाद में हम लोगों को पुख्ता मानवीय आसूचना प्राप्त हुई कि जिस ये लड़की के अपहरण के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है उसकी पहले ही मृत्यु हो चुकी है। हम लोगों को जो सूचना प्राप्त हुई उसमें यह भी पता चला कि उसकी मृत्यु करने के बाद उसकी लाश को उसके परिजनों के द्वारा निष्पादित कर दिया गया है। हम लोगों ने इस संबंध में स्थानीय मानवीय आसूचना की मदद से एक ग्रामीण चिकित्सक है रितेश कृष्णा, पिता का नाम स्वर्गीय रामकृष्ण देव, गांव पनपुरवा, थाना बरहट, उनसे इस संबंध में अग्रेतर पूछताछ की। उनके द्वारा लड़की की मृत्यु और उसकी लाश के संबंध में हम लोगों को अनुसंधान में महत्वपूर्ण सूत्र प्राप्त हुआ। उसके बाद उनके बताए हुए सूत्र के आधार पर यह भी पता चला कि इस पूरे घटनाक्रम में उनकी भी संलिप्तता रही है। उसके बाद हम लोगों ने जो जिनकी मौत हुई है जिस लड़की की, उसके पिता को हम लोगों ने हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की। तब हम लोगों को पता चला कि लड़की की पहले ही मृत्यु हो चुकी है और लड़की के परिजनों एवं ग्रामीण चिकित्सक के द्वारा उसकी लाश को मुंगेर में गंगा नदी में फेंक दिया गया। उसके बाद हम लोगों ने थानाध्यक्ष श्री कुमार संजीव के द्वारा मुंगेर जाकर वहां पर एसडीआरएफ की टीम के सहयोग से जो भी बताया गया स्थान था उस स्थान के आसपास लाश की खोजबीन की गई। लाश हम लोगों को अभी तक बरामद नहीं हो पाई है, खोजबीन हमारी जारी है। साथ ही साथ गंगा नदी के तट पर बसे सभी थानों से हम लोगों ने इस संबंध में महत्वपूर्ण सूत्र प्राप्त होने के लिए अनुरोध किया है ताकि अनुसंधान को